आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। प्रतिभाएं किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। अपनी बुद्धि के बल पर वो सफलता का मुकाम हासिल कर लेती हैं और साथ ही अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मुश्किलें हमें डरा नहीं सकती और सफलता को उनके आगे झुकना भी नहीं पड़ता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है एमपी पीएससी के टॉपर्स ने। चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक लिए ये है एमपीपीएससी 2012 के टॉपर सतीश राय। ये मुकाम हासिल कर सतीश ने खुद तो उपलब्धि हासिल की ही है, साथ ही परिवार का भी नाम रोशन किया है। छतरपुर के छोटे से कस्बे बड़ा मलहरा में रहने वाले सतीश ने कभी कठिन हालात में हार नहीं मानी, बल्कि कड़ी मेहनत के बलबूते पर ये सफलता हासिल की है। कहना तो चाहिए कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था तो 1 साल की पढ़ाई थी, बट कुछ एमपीपीएससी के कारण 3 साल रिजल्ट लेट हुआ, तो ये बोल सकते हैं 4 साल हो चुके हैं। तो वेट तो मैंने 4 साल का किया है, भले चाहे पढ़ाई 1 साल की हुई हो, 4 साल लग गए हैं। तो है एक तैयारी, तो मैं मतलब पेशेंस रखा कि इतने आएगा आज नहीं तो कल आएगा, आगे आया आखिर। भले ही सतीश ने पीएफसी में टॉप किया है, लेकिन उनके लिए पड़ाव भर है। सतीश का सपना आईएएस बनने का है। इसके लिए भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। परिवार को भी पूरा विश्वास है कि सतीश जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनकर अपना ये सपना भी पूरा कर लेंगे। I started working with State Bank of India. I have worked there for three years. After that, I have worked for MHRD Delhi for 2 years. And right now I'm working with Income Tax Department as an inspector for last 2 years. So I have been working for last 7 years. आप सोचो कि 14 घंटे पढ़ के भी यदि कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मिस्टेक है, उसको सुधारिए। उसको मतलब आपसे अच्छा एवेल्यूएटर कोई नहीं हो सकता है, आपको खुद को एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या कहाँ कमी है। सफलता की ऐसी ही इबारत लिखी है भोपाल के शिवेंदु जोशी ने, जिन्होंने एमपीपीएससी 2012 में 11वां स्थान हासिल किया है। स्टेट सर्विसेज के लिए चयनित हुए हैं। शिवेंदु पेशे से वकील हैं, लेकिन शुरू से ही सिविल सर्विसेज में आना उनका सपना था और अब शिवेंदु ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। तपस्या होती है मैम, एक तपस्या के स्तर तक जाके आपको कई चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होती हैं। युवाओं को खासकर कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों के लिए, अगर ऐसी सेवाओं के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी जीवन में जो आपको कई बार अट्रैक्ट करती हैं, पर जिनका कोई उपयोग नहीं है आगे आने। आपको जीवन में सब चीज़ें करने को मिलेंगी, पर ये जो समय है जब तैयारी का है, ये कभी वापस लौट कर नहीं आता है। कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे लोग तो निश्चित रूप से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। बैतूल की रहने वाली मेघा शर्मा ने पीएससी में 13वां स्थान हासिल किया है। फिलहाल कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत मेघा का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। सपना वो है जो आपको सोने ना दे, तो जब तक आप सोओगे नहीं, अपने सपने को अचीव करने के पीछे भागते रहोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पढ़ो, आगे निकलो। मैं भी आप जैसी ही थी, आपने इसके बीच में से निकल के मैं अगर बन सकती हूँ तो मुझे लगता है हर बच्चा जो मेहनत करता है और चाहता है किसी चीज़ को पाना, वो उसे ज़रूर पा सकता है। कड़ी साधना और लंबे इम्तिहान के बाद इन टॉपर्स के चेहरे पर खुशी आई है। छोटे छोटे कस्बों से बड़े बड़े सपने साकार करने वाले इन सफल चेहरों से उम्मीद की जा सकती है कि अधिकारी बनकर ये मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए दिन रात एक कर देंगे। कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीएससी टॉपर। जी हां, ऐसे टॉपर जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को साबित किया है। आइए हम स्वागत करते हैं सतीश राय, जो कि फर्स्ट रैंक जिन्होंने हासिल किया है, और वहीं शिवेंदु जोशी जी जिन्हें डीएसपी में 11th रैंक मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और सबसे पहले बंसल न्यूज की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। फर्स्ट रैंक आपने हासिल की है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे गांव से जहां शायद इस तरीके से आगे निकलना बहुत मुश्किल, नामुमकिन कहा जा सकता है। कैसे ये सफ़र आपने तय किया? ये सफ़र मैंने अकेले तय नहीं किया है। ये सफ़र को तय करने में मेरी मदर और मेरे दोस्तों का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। मेरी मदर ने करीब 35 वर्ष की तपस्या की है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। एक छोटे से गांव से बिलोंग करने का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे आपका बेसिक फाउंडेशन उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट एक आपको एडेड एडवांटेज ये भी है कि आप ओरिजिनल रहते हैं। आपके मतलब कोचिंग्स वगैरह अटेंड नहीं करते तो ओरिजिनल आपके जो भी थॉट्स रहते हैं वो ओरिजिनल रहते हैं। और मुझे लगता है कि
इतने रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स मिलने का कारण मेरा एक अपने आइडियाज़ ओरिजिनल होना है। तो मैं शायद उस परिवेश से निकला हूँ जहाँ समस्याएं एक बुंदेलखंड है, वैसे ही देश का बहुत ही पिछड़ा भाग है जी और मैं देखा है उस चीज़ को, बहुत ही करीब से देखा है, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाया। शायद ये मेरा एडेड एडवांटेज था। जी बिल्कुल। शिवेंदु जी, आप भोपाल से हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये सफ़र आपके लिए भी उतना ही मुश्किल रहा होगा। जी मैम, लगभग 12 साल की तपस्या मैं कह सकता हूँ। मुझे क्लियर था कि मुझे इन सेवाओं में ही जाना है और जब मैं क्लास 11th में था तब से मैंने सोच लिया था और तभी से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। काफ़ी लंबा समय निकला, 2004 था जब मैं क्लास 11th में पढ़ रहा था, आज 2016 है जब हम बैठे हम जब सिलेक्शन को पाए हैं। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है, क्योंकि जब आप कुछ पद प्राप्त करते हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर आती हैं। तो वो फीलिंग अंदर है, मिक्स्ड फीलिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे लगने वाली बात भी है जब मेहनत रंग लाती है, तो यही जो खुशी मिलती है यही इसी तरीके से वो आप जैसे जाहिर करें। सतीश जी, कहते हैं कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है लेकिन लक का भी बहुत फेवर होना चाहिए, तभी हम इसे क्लियर कर पाते हैं। और आपके साथ तो शायद लक इतना फेवरेबल रहा है कि आपने फर्स्ट रैंक हासिल की है, लेकिन जाहिर तौर पर आपने जैसे बताया कि हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से आपने स्टडीज़ की, क्योंकि आप एक अब रोल मॉडल बनेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लगातार अटेम्प्ट दे रहे हैं इसमें। एक्चुअली मैं अभी वर्किंग भी हूँ, पिछले 7 साल से वर्किंग हूँ। वर्किंग के साथ ही मैंने मतलब प्रिपरेशन चालू की है और मेरा ये मानना है कि स्टडी शुड बी फोकस्ड। आप इधर उधर पढ़ने से अच्छा है आप बिल्कुल बहुत ही फोकस स्टडी करें। और मेरा ये मानना है कि आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी ना करें, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं, तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप ज़रूर क्रैक करेंगे। और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर सबसे पहले तो, कि यू कैन डू इट। until unless you have that confidence you won't be able to do it। तो ये कॉन्फिडेंस तो मेरी मदर ने मुझे दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरुआत से उन्हें मेरे ऊपर भरोसा था कि एक दिन लड़का कलेक्टर जरूर बनेगा। तो क्योंकि कलेक्टर की बहुत बड़े मायने रखते हैं, छोटी सी जगह से वो जानते हैं कि किस तरीके से लोगों की मतलब लाइफ में इम्पेक्ट करता है एक कलेक्टर का रोल। तो उनको हमेशा से सोच थी कि मेरा बेटा एक कलेक्टर बने। तो कलेक्टर तो बनूंगा थोड़ा टाइम में, डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने अंदर भरोसा रखें, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। अपने आप को हमेशा जो आप कल थे उससे मेजर करें कि आपने आज क्या सीखा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मतलब प्रिपरेशन के लिए या लाइफ के लिए। मैं बोलूँगा आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। और शिवेंदु जी, आपके यहाँ किसने देखा यह सपना, या ये आप ही का सपना था? मैम, अपना सपना तो बच्चे तब देख पाते हैं जब माँ बाप उसे सपने के स्तर पर लेते हैं, और इसमें हमारी तपस्या से अधिक, जैसा कि अभी सतीश जी बता रहे थे, हमारे माँ बाप की काफ़ी तपस्या होती है। मैं माता पिता जिन्होंने उतना सैक्रिफाइस करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वो पीछे लगे रहे कि तुम्हें करना ही है ये, और मेरे अंदर से भी वो फीलिंग थी कि मुझे इन्हीं सेवाओं के लिए जाना है। और दूसरी बात, जो लोग इसकी प्रिपरेशन करें उन्हें भी कहना चाहूँगा, ये सेवाएं कंसिस्टेंसी मांगती हैं। आप कंसिस्टेंटली अगर इस परीक्षा के लिए लगे हुए हैं, परीक्षा में तैयारी के घंटे मायने नहीं रखते हैं। घंटे तो तब मायने रखना बंद कर देते हैं जब आपकी पढ़ाई चलने लगती है, तो घंटे कभी मायने नहीं रखते। वो क्वालिटी और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की भावना, जैसा कि सतीश जी भी कह रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और कंसिस्टेंसी रखेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए शिद्दत से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सतीश जी, आपने ये कहा कि किसी को भी किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनरली हमने देखा है जो पीएससी लेवल की तैयारियां करते हैं वो इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और कई बार डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं जब उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज आर नॉट द एंड ऑफ लाइफ। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज। Actually, I was having that dream to become a civil servant since my childhood। मेरी मदर ने वो ड्रीम मेरे अंदर इम्पार्ट किया, लेकिन मैंने जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने दूसरे काम भी कर रहा था। जैसे मैंने 2-3 साल बैंक के साथ काम किया, स्टेट बैंक के साथ काम किया, 2 साल फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी काम किया, अभी 2 साल जैसे इनकम टैक्स के साथ काम कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से। तो मैं यही बोलूँगा कि सिविल सर्विसेज आर नॉट द एंड इट सेल्फ। देयर आर
फार बियॉन्ड ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एंड डोंट बी डिप्रेस्ड। लाइफ ने कुछ ना कुछ तो आपके लिए सोच रखा होगा, वो अच्छा ही सोच रखा होगा। जी बिल्कुल। तो आपकी माँ का सपना सतीश जी आपने पूरा किया। आपने बताया कलेक्टर बनना वाकई बहुत बड़ी बात होती है और आप ऐसे दौर से गुजरे हैं, ऐसे गांव में रहे हैं जहां आपने बहुत अव्यवस्थाएं देखी हैं। तो अब आप क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं? आपको किस तरीके से बदलाव लाना है? मेरे बदलाव लाने का तरीका, मेरा मानना है सिस्टम कोई भी मतलब हर सिस्टम को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाते हैं और हर सिस्टम इसके हर एक कंस्टिट्यूएंट जितने भी हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो मतलब हमारे देश के पिछड़ा वर्ग है या मतलब जिनके लाभ के लिए स्कीम्स बनाई जाती हैं, वो इन स्कीम्स का लाभ इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है और वो जानते नहीं है कि उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है, वो किस तरीके से डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके अंदर वो कैपेसिटीज़ डेवलप करना चाहूँगा, कि कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहूँगा कि वो ऐसे डिसीजंस जो उनको और उनकी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको ले सकें और उनको पता चले कि ये डिसीजन वो ले रहे हैं और वो उनकी कैपेसिटी है। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में हम रह रहे हैं और उनका देश का संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो अपने और अपनी समाज की बेहतरी के लिए डिसीजन ले सकें और साथ में उनमें कैपेबिलिटीज़ हो कि वो अच्छे डिसीजन ले सकें। जी बिल्कुल। तो कुछ आपने सोच रखा है कि क्या क्या आपकी लिस्ट में क्या क्या चीज़ शामिल है जो आपने अपने समय में नहीं देखा लेकिन आप चाहते हैं कि आने वाले समय में बच्चों को वो चीज़ मिले, गांव वालों को वो चीज़ मिले जिससे शायद आप महरूम रह गए? मैं सबसे पहले मेरा एक ही मानना है कि किसी भी देश का भविष्य उसके ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जाना होगा।